Good morning, all the students of class 8. My dear students, today I am present before you with a new lesson. Lesson number 4. Lesson number 4. The name of this lesson is the conquest of Mount Everest. माउंट एवरेस्ट का विजय. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इन द बिगनिंग माउंट एवरेस्ट was completely unknown for the people, but with increasing technology many people started to climb on the Mount Everest, but in the beginning was very difficult. The Himalayas are wonderful range of mountains. हिमालयाज पहाड़ की श्रेणियों का हिमालयाज पहाड़ों का एक आश्चर्यजनक श्रेणी है. हिमालय जो है पहाड़ की एक आश्चर्यजनक श्रेणी है. लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है. हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है. दे आर एमोंग द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ. वे पृथ्वी पर के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से है. हिमालय पहाड़ इस पृथ्वी पर के जितने भी पहाड़ हैं उससे यह सबसे ऊंचा पहाड़ है. These mountains are huge steps and most of the peaks are covered with snow all through the year. These mountains are huge steep. ये पहाड़ बहुत ज़्यादा स्टीप है, खड़ा है. And most of the peaks are covered with snow all through the year. और इसकी अधिकांश चोटियाँ सालों भर बर्फ से ढकी होती है. ये माउंट एवरेस्ट का फिगर है. और माउंट एवरेस्ट की बहुत सारी जो चोटियाँ होती है वह चोटियाँ सालों भर बर्फ से ढकी होती है. माउंट एवरेस्ट की चोटियाँ सालों भर बर्फ से ढकी होती है. फॉर ए लॉन्ग टाइम no one knew which was the highest mountain peak of the world. For a long time, लंबे समय तक कोई नहीं जाना कि संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन है. बहुत लंबे समय तक लोग नहीं जानते थे कि संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन है. इन 1852 1852 ईस्वी में द सर्वे ऑफ इंडिया मेजर्ड द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट. 1852 ईस्वी में भारत का सर्वे विभाग ने, सर्वे मीन्स जो मापता है जमीन या कोई अन्य भी चीज़ों का, सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के जो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट था उसने मापा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को. भारत के सर्वे ऑफ इंडिया ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा एंड कंक्लूडेड दैट माउंट एवरेस्ट वाज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. और निष्कर्ष निकाला
कंक्लूडेड मीन्स निष्कर्ष निकालना, और निष्कर्ष निकाला कि माउंट एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। उसने निष्कर्ष निकाला कि माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, और भारत का सर्वे डिपार्टमेंट इसका डिसीजन 1852 में किया था, 1852 ईस्वी में। हाउएवर इट वाज ओनली इन 1952 that the survey of India scaled the exact height of the mountain peak. 1852 में माप करके बताया था कि भारत की माउंट एवरेस्ट जो है वह संसार की सबसे ऊंची चोटी है। फिर भी 1952 में भारत का जो सर्वे ऑफ इंडिया था, स्केलेड द एग्जैक्ट हाइट, सही ऊंचाई मापा माउंट एवरेस्ट की चोटी को 1952 ईस्वी में। कुछ क्वेश्चन भी आप चाहें तो इससे नोट कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज हिमालयाज एंड वेयर इज इट लाई, वेयर इज इट लाई, व्हाट इज हिमालयाज, वेयर इज इट लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन of most of the peaks of the Himalayas? What is the condition of most of the peak of the Himalayas? When did the Survey of India measure the height of mountain? और when did the Survey of India scale the exact height of the mountain peak? At the summit of Mount Everest, माउंट एवरेस्ट पर की चढ़ाई। एट द समिट, समिट मीन्स होता है शिखर, चोटी, माउंट एवरेस्ट की चोटी। देयर आर टू पिक्स, माउंट एवरेस्ट की दो चोटियां हैं। साउथ पिक हाइट 28,700 फीट, साउथ पीक है जिसकी ऊंचाई 28,700 फीट है। एंड एवरेस्ट, इसकी हाइट 29,028 फीट। फ्रॉम टाइम टू टाइम मेनी पीपुल ट्राइड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर बहुत सारे लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश किया। दे वांटेड टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वे संसार के ऊंचाई पर खड़ा होना चाहते थे। दे वांटेड टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वे संसार की ऊंचाई पर खड़ा होना चाहते थे। बट इट इज नॉट ईजी टू क्लाइंब सच ए हाई माउंटेन, लेकिन ऐसा ऊंचा पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है। ऐसा ऊंचा पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं होता है। द अर्थ एटमॉस्फेयर गेट थिनर विद द राइज ऑफ हाइट, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का वातावरण कम जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा की मात्रा कमते जाती है। एंड एट द समिट, और शिखर पर, इट इज वेरी वेरी थिन, और शिखर पर जाते जाते उसकी मात्रा
और ज़्यादा कम जाती है। एंड एट द समिट इट इज़ वेरी वेरी थिन, और समिट पर जाते जाते इसकी मात्रा और कम जाती है। इसकी मात्रा और घट जाती है। There is no air to breathe at the top of the peak. चोटी की ऊंचाई पर सांस लेने के लिए कोई हवा नहीं होती है। जब अत्यंत ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पर सांस लेने के लिए बिल्कुल हवा नहीं होता है। There is no air to breathe at the top of the peak. A very strong wind blow all the time. हर समय बहुत जोरों की हवा चलती है। एंड इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, और यह बहुत ज़्यादा ठंडक होता है। तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर सकते हो कि व्हाट इज द हाइट ऑफ साउथ पीक एंड एवरेस्ट। व्हाट इज द हाइट ऑफ साउथ पीक and Everest? What is the height of South Peak and Everest? Why is it very difficult to climb on Mount Everest? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना क्यों बहुत कठिन है? इन 1953 1953 ईस्वी में टू मैन एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे 1953 ईस्वी में दो आदमी, एक का नाम था एडमंड हिलेरी और दूसरे का नाम था तेंजिंग नॉर्गे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे जॉइंट एन एक्सपीडिशन टीम। वे लोग एक चढ़ाई करने वाला टीम के साथ, चढ़ने वाले टीम के साथ जुड़े थे। विथ ए डिजायर टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा के साथ, उनकी इच्छा थी कि हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ें। दे केम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ये दोनों जो लोग थे ये भिन्न भिन्न कंट्री से आते थे। दे केम फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। दे केम फ्रॉम डिफरेंट कंट्री एंड स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। और भिन्न भिन्न भाषाएं भी बोलते थे। भिन्न भिन्न कंट्री से आते थे और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। एडमंड हिलेरी केम फ्रॉम न्यूजीलैंड। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से बिलोंग्स करता था। एट होम ही वाज द ऑनर ऑफ एन एपियरी एंड सोल्ड हनी। घर पर वह एक मधुमक्खी शाला का मालिक था और मध बेचता था। मधुमक्खी पालन का कार्य करता था और मध बेचता था। बट मोर देन एनीथिंग एल्स, लेकिन किसी भी चीज़ से ज़्यादा वह प्यार करता था क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। ये सब तो उसकी घर की आदत थी, लेकिन उसका जो सबसे प्रिय चीज़ था वह था ऊंची पहाड़ पर चढ़ना। तेंजिंग नॉर्गे केम फ्रॉम नेपाल। तेंजिंग नॉर्गे जो थी वह नेपाल से बिलोंग्स करता था। तेंजिंग नॉर्गे ही बिलोंग्ड टू शेरपा फैमिली हु वेयर वेल नोन फॉर देयर स्किल एट क्लाइंबिंग माउंटेन्स। और ये
तेंजिंग नॉर्गे जो था यह नेपाल से बिलोंग्स करता था, नेपाल का रहने वाला था और शेरपा फैमिली से बिलोंग्स करता था, जो कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए लोग प्रसिद्ध होते थे। तो ये भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन आप टैग कर सकते हो। वह क्वेश्चन क्या है कि हु वाज एडमंड हिलेरी, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, और हु वाज तेंजिंग नॉर्गे, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम। हु वाज एडमंड हिलेरी, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, और हु वाज तेंजिंग नॉर्गे, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम। When Tenzing was a young boy, he when Tenzing was a young boy, he ran away from his home near Mount Everest. वह भाग करके अपने घर आ गया माउंट एवरेस्ट के नज़दीक, एंड वेंट टू लिव इन दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग में रहना शुरू कर दिया। वेस्ट बंगाल के पास दार्जिलिंग है। बट सून ही केम बैक एंड हेल्प टीम्स ऑफ क्लाइंबर्स फॉर मनी, लेकिन शीघ्र ही वह वापस आया और मदद किया क्लाइंबर्स को रुपया के लिए। और बच्चों, आज का कार्यक्रम इतना ही। थैंक यू।